मंगलमय मंगल करण वीतराग्य विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुखानी को करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। और इस ग्रंथ को बेस बनाकर यहाँ तीसरे अध्याय में संसार के दुखों की चर्चा चल रही थी। अब तक यहाँ कर्म की अपेक्षा से विविध प्रकार के दुखों को बताया जा चुका है और कल अंतिम चरणों में यह बात कही थी कि भाई इन सारे दुखों से मुक्त होने का उपाय सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना है जिसे सिद्ध अवस्था कहा जाता है। जो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं वे जीव फिर लौट करके संसार में कभी नहीं आते, और जब वे लौट करके संसार में नहीं आते तो उनके सर्व दुखों का अंत हो जाता है। यह अंतिम चरणों के अंदर बात हुई थी, क्योंकि गोत्र कर्म संबंधी कल हमने चर्चा की थी। उसमें कहा था कि सबसे ऊंचा सिद्ध पद है, वो सिद्ध पद प्राप्त हो जाएगा तो सारे दुख मिट जाएंगे, ये उपाय है। और यदि आप ये चाहते हो कि हमारे सारे दुख मिट जाएं तो तुम भी उस सिद्ध पद को प्राप्त करने का प्रयास करो। और सिद्ध पद को प्राप्त करने का प्रयास रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। यही मुक्ति का मार्ग है। जब इतनी सब बातें कह दी तो पता है अब आगे क्या कह रहे हैं। देखो कितना प्रैक्टिकल है, सोचना जरा गंभीरता से। शिष्य ये कहता है ऐसा मोक्ष तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहीं रह करके सुखी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि यहीं रह करके यदि हम सुखी हो जाएं, यदि कुछ इस तरह की व्यवस्था हो सकती हो तो वो बताओ, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। आपकी बात तो ठीक है, सिद्ध अवस्था वाली बात। देखो कितना प्रैक्टिकल है। जैसे किसी व्यक्ति के आंख में तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा भैया तुम्हारी तो आंखें बदलनी पड़ेगी। तो ये कहता है यार जो है वही सही नहीं हो सकती है क्या। घुटनों में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये कहता है यार ऐसा नहीं हो सकता कि इसी में हो जाए कुछ काम। तो जब टोडरमल जी से बात हुई और टोडरमल जी ने कहा कि भैया सारे दुखों का अंत तो सिद्ध अवस्था होने पर होगा, तुम वो कोशिश करो सिद्ध दशा प्राप्त करने की, प्रकट करने की। ये कहता है पंडित जी बात तो आपकी बहुत अच्छी है, सिद्ध अवस्था प्रकट करने की बात कह रहे हो, सिद्ध बनने की बात कह रहे हो, लेकिन हमारा एक प्रश्न यह है कि यार कुछ ऐसा करो ना कि हम सिद्ध, क्योंकि वहां से फिर वापस नहीं आ सकेंगे। कुछ ऐसा बता दो कि यहीं रह करके हम सुखी हो सके, कुछ ऐसा बताओ। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं आगे, दूसरा पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट। पहले पॉइंट में कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाया था, अब दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से दुख, पर्याय की अपेक्षा से दुख कह करके टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं कि सुनो भाई, इस संसार दशा में जितनी अवस्थाएं होती है तुम खुद निर्णय कर लेना, हम तो तुम्हारे को एक एक अवस्था दिखा देते हैं। तुम कह रहे हो ना कि हमें मोक्ष के बिना यही बतला दो, तो हम कह रहे हैं सुनो, एक इंद्री में देख लो, विकलत्रयों में देख लेना, फिर पंचेंद्रियों में देख लेना, नरक में देख लेना यदि तुम्हारे को मिल जाए तो, त्रियंच अवस्था भी दिखा देंगे,
देव अवस्था भी दिखा देंगे, मनुष्य अवस्था भी दिखा देंगे। बोले हमारा काम तो इस संसार दशा की सारी अवस्थाओं को तुम्हारे को दिखाने का है। फिर तुम निर्णय कर लेना कि मोक्ष के बिना यदि यहाँ किसी पोजीशन में सुख दिखता हो तो मत जाना मोक्ष, कोई बात नहीं। देखिए पिछली वाली लाइन से, पिछले वाले प्रकरण से कितना तत्काल जुड़ता है यह प्रकरण। ये व्यवस्थित पॉइंट को आगे बढ़ा दिया है पंडित जी साहब ने। कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाते हुए कह दिया कि भाई सिद्ध दशा उससे सुखी होंगे। उसने कहा यार यही नहीं हो सकता है, हो तो सकता है, हो तो सकता है, यही यही बतला दो ना कुछ हो जाए। हमने कहा भैया हम तो कह रहे हैं सिद्ध दशा के बिना सुखी होगा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं। अब तू यदि मानता नहीं है तो तू हमारे कहने से एक बार सारी पर्यायों को देख ले। पर्याय अपेक्षा से दुख बतला रहे हैं, पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करते हैं। इसी दुख का, दुख तो यही है कर्म अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय भी कर्म के उदय से ही प्राप्त हुई है। किसी जीव को त्रियंश पर्याय मिली, किसी जीव को देव पर्याय मिली, किसी जीव को नारकी पर्याय मिली, कोई विकृत्र पर्याय में चला गया, तो आखिर ये पर्याय भी तो कर्म के उदय से ही मिली है। तो जो दुख पीछे कर्म की अपेक्षा से बतलाए थे, अब एंगल बदल करके तुम्हारे को विविध प्रकार के दुखों की बात बतला रहे हैं। इसमें सबसे पहली चर्चा प्रारंभ करते हैं एकेंद्रीय जीवों के दुख। एकेंद्रीय जीवों के दुख पढ़े अपन, पेज नंबर है 62, 62 नंबर पेज है। देखिए जरा, इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है, बहुत लंबा काल। देखो क्या कह रहे हैं, अरे भैया एकेंद्रीय पर्याय के अंदर ही तेरा मैक्सिमम काल बीतता है, अनंत काल इसका एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। माने किसी भी टाइम फ्रेम को ले लो और उस टाइम फ्रेम में मैक्सिमम पार्ट आपका एकेंद्रीय पर्याय में बीतेगा। अभी सब बताने वाले हैं एकेंद्रीय पर्याय के संदर्भ में। कह रहे हैं इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है, फिर वहां से निकलना ऐसा है। मैंने एक वाक्य तो कह दिया, अनादि ही से नित्य निगोद में रहना होता है। देखो भाई पीछे एक प्रकरण में, शायद पेज नंबर कौन सा था, वहां हमने आपके बीच में नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा को बहुत विस्तार से कहा था। नित्य निगोध, इतर निगोध पर्याय अपेक्षा से चर्चा हुई थी, पेज नंबर 31 की थी वो चर्चा, 31 नंबर पेज पर। इसलिए नित्य निगोध और इतर निगोध क्या होता है यह यहाँ बताने की अपेक्षा नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे नित्य निगोध और इतर निगोध किसी निगोधीय जीव का नाम नहीं है। नित्य निगोध ये पोजीशन है, नित्य निगोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में, नित्य निगोध रूपी अवस्था में यह जीव अनादि काल से लेकर टिल टुडे, आज तक उसने दूसरी पर्याय धारण नहीं की, उसका नाम है नित्य निगोध। ऐसा नहीं है कि वो कभी दूसरी पर्याय धारण करेगा नहीं, करेगा, कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आज नहीं तो 100 दिन बाद, 100 दिन बाद नहीं तो 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं तो 100 सागर बाद, कभी भी निकल सकता है। लेकिन आज तक जिस जीव ने निगोध के अलावा दूसरी अवस्था धारण नहीं की, अतीत से लेकर के अब तक, उस जीव का नाम है नित्य निगोधिया। समझ में आ गई बात? आज तक धारण नहीं की उसका नाम नित्य निगोधिया। अब दूसरी पर्याय धारण करने के बाद, दूसरी अवस्था में जन्म लेने के बाद दोबारा वही जीव भले ही उसी एरिया में चला जाए, निगोध पर्याय धारण करे, तो उसे कहते हैं इतर निगोध। समझ में आ रही है बात? आप जानते हैं जैसे फॉरेन रिटर्न होते हैं, एनआरआई होते हैं कि साहब ये तो एनआरआई है, ये फॉरेन रिटर्न है। कौन होते हैं फॉरेन रिटर्न? क्या फर्क है? एक व्यक्ति भारतीय, जन्म से भारतीय है, यहीं रहता है, आज तक कभी विदेश में गया नहीं है, और दूसरा व्यक्ति कौन है
कि जो व्यक्ति विदेश गया और वहां से आने के बाद में उसी घर में जहां उसके माता पिता थे, परिवार वाले थे, उसी घर में वापस रहने लग गया, क्या फर्क है दोनों में? इतना फर्क है कि एक व्यक्ति देश से कभी बाहर निकला ही नहीं और दूसरा ऐसा है जो निकलने के बाद में दोबारा आ गया है। तो यही फर्क बतला रहे हैं यहाँ। एक ऐसा था जो निगोद से बाहर निकला ही नहीं था कभी भी, और दूसरा ऐसा है जो निकलने के बाद में दोबारा निगोद में आ गया था। तो जो दोबारा आ गया है उसे कहते हैं इतर निगोद वाला जीव, और जो जीव कभी निकला ही नहीं उसे कहते हैं नित्य निगोद वाला जीव। इतना सा फर्क है। तो बोले अनादि काल से तो नित्य निगोद में रहना होता है। आपको पता है नित्य निगोद में अनंत 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 जीव है नित्य निगोद में। अनंत अनंत जीव है नित्य निगोद में, अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है। और वहां से उन अनंत अनंत जीवों में से हर 6 महीने और 8 समय में सिर्फ 608 जीव निकलते हैं। बहुत हो गए 608। अरे नहीं भाई, अनंत अनंत में से 608 है। इसका मतलब यदि आप और उसे गहराई से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अनंत में से एक है। बहुत दुर्लभ है भाई साहब। आप तो 608 देख रहे हो, 608 600, अरे 608 नहीं है। उन 608 में से तुम्हारा नंबर कब था ये देखो। टोडरमल जी का आगे वाला वाक्य पढ़ो, सेकंड लाइन, एकेंद्रीय जीवों के दुख वाला सेकंड लाइन। नित्य निगोद में रहना होता है अनादि से, फिर वहां से निकलना ऐसा है कि जैसे भाड़ में भुंजते हुए, भाड़ में भुंजते हुए, भुंजना क्या होता है? सिकना, सेकते हैं ना, सेकते हैं ना, चने सेकते हैं। भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना, ऐसा है। बहुत स्कूल उदाहरण दिया है। मैं इस चीज को बतलाता हूं आपको। शायद मैंने पता नहीं अभी 31 पेज पर जब चर्चा की थी, 62 पर आ गए अपन, मैंने आधी चर्चा पहले। तो वो जो चर्चा की थी उस समय शायद एक बात बतलाई हो आपको, बतलाता हूं। एक उदाहरण दिया मैंने। भाड़ और भुंजना समझते हैं? नए लोग नहीं समझते होंगे, हमारे आर्य जैसे लोग नहीं समझते। तो देखो क्या कह रहे हैं, चने जो हैं ये भाड़ में सेके जाते हैं। बहुत बड़ी कढ़ाई, दूध की कढ़ाई देखिए जिसके अंदर कढ़ाई में दूध गर्म किया जाता है, क्या होता है? बहुत बड़ा ऐसा वो कुछ ऐसा, उसके अंदर चने सेके जा रहे हैं। अब वो मिट्टी ऐसा बनाया हुआ है, अब उसमें चने सेके जा रहे हैं। अब उसको ऊपर से ढका हुआ है। तो इतने चनों में से लाखों चने उसमें हैं, उसमें से कोई एकाध चना उचट करके बाहर आता है और ढका हुआ है। तो साइड में से जो 2 इंच खुला हुआ है ना, अब उस 2 इंच में से कितने चनों को निकलने का चांस मिलेगा? इतना दुर्लभ है। अभी और बतलाऊं आपको इसकी गहराई थोड़ी सी, इसकी विशेष गहराई की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं उन लाखों चनों के बीच में एक जगह पर हम बैठे हुए थे। अब बताओ उचट करके कब बाहर निकलेंगे? उन लाखों चनों में से किसी एक चने के ऊपर अपना नाम लिख करके, संजीव गोधा, संजीव एस बना दो उसके ऊपर, एक चने के ऊपर व्हाइट कलर से लिख दो, रेड कलर से एस बना दिया उसके ऊपर। उस चने को वहां उन लाखों चनों के बीच में पटक दो। अब बतलाओ उनमें से वो जो एस वाला जो है अपना नाम जिसके ऊपर लिखा था अपन जहां बैठे हुए हैं, वो कब वहां से बाहर निकलेंगे? लगता है आपको कुछ मौका मिलेगा? इतना दुर्लभ है ये कह रहे हैं, और वो भी कदाचित हो जावे। भाई साहब, नित्य निगोद से बाहर निकलना महान 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 कठिन काम है भाई, महान कठिन काम है। देखो क्या कह रहे हैं, भाड़ में भुजते हुए चने का उचट जाना, वह इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे, नित्य निगोद से निकलकर। तो त्रस में बहुत थोड़े काल ही रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। त्रस में तो बहुत कम काल तक रहता है, एकेंद्रीय पर्याय के अंदर ही बहुत लंबा काल व्यतीत करता है। ये आगे बताने वाले हैं टोडरमल जी साहब कि सादिक 2000 सागर का काल है त्रस पर्याय का।
ये बात कहेंगे आगे, नीचे 3 लाइन नीचे बात कहने वाले हैं। त्रस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा सा है। त्रस माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। निगोद 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 दशा के अंदर रहा, त्रस पर्याय में आ गया, माने 2 इंद्री हो गया। अरे चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ कहाँ है 2 इंद्री दशा का प्राप्त करना। फिर 3 इंद्री हो जाना, 4 इंद्री हो जाना, 5 इंद्री हो जाना, नारकी नहीं होना, त्रियंच नहीं होना, देव नहीं होना, मनुष्य गति की प्राप्ति होना, मनुष्यों के अंदर भी उत्तम कुल, उत्तम देश, सुकुल आयु, निरोगता, ये सारी अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ इन सभी का पावना। हम कहाँ आ गए हैं भाई साहब? जिस जगह पर हम आकर के बैठ गए हैं, ये कोई महान भाग्य से हमारे को ऐसा मौका मिल गया है, महान भाग्य से हमारे को ऐसा अवसर मिल गया है इस अवस्था को प्राप्त करने का। देखिए कह रहे हैं अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में बहुत थोड़े ही काल रहता है, एक इंद्रिय में बहुत काल व्यतीत करता है। आगे चल के पेज नंबर 64 पे बताएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, अभी कल परसों तक पहुंचेंगे अपन वहाँ। 64 नंबर पेज पर नीचे एक पैराग्राफ में एक पेज बदल करके टोडरमल जी साहब ने त्रस पर्याय का काल बतलाया है ऐसा, पत्थर उछालने जैसा। आगे कहिए ऐसी चर्चा। बोले पाषाण हवा में आधार के बिना कितने काल तक रहता है? बोले इस प्रकार तो त्रस पर्याय का काल जानना और आधार सहित धरती पर जितने काल रहता है उतना एक इंद्रिय पर्याय का काल जानना। अभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, करूंगा परसों करूंगा चर्चा, चलो अभी क्यों उसको छेड़ा जाए। देखिए वहां उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। पेज नंबर 62 पर जहां हम चल रहे हैं, अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में बहुत थोड़े काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है, वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। अब देखो 2 कंपैरिजन कर लिए। पहला तो ये कहा है नित्य निगोद, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल गया। अब निकल गया तो कहां आया? बोले त्रस पर्याय में तो बहुत थोड़ा काल है, एक इंद्रिय में रहता है। अब वहां एक इंद्रिय पर्याय में भी ये जो वहां शब्द का प्रयोग किया है, वहां मतलब एक इंद्रिय में। नित्य निगोद से निकल करके आ गया, शब्द देखना कितना मार्मिक बात कह रहे हैं। नित्य निगोद से निकल करके आ गया, अन्य पर्यायों को धारण कर रहा है, त्रस में थोड़े से काल रहेगा, बहुत काल एक इंद्रिय में रहा, बराबर। अब एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, बोले एक इंद्रिय में भी मान लो एक इंद्रिय का काल बहुत बड़ा काल है, एक इंद्रिय का काल इतना बड़ा काल है एक इंद्रिय का। अब इतने बड़े एक इंद्रिय के काल में से बोले उसमें से बहुभाग तो इतर निगोद के अंदर बीतता है। ये कह रहे हैं वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। समझना थोड़ी सी बात क्या कह रहे हैं। इतर निगोद में तो बहुत लंबे काल तक रहा, अब इतर निगोद से निकला, इतर निगोद से निकला तो क्या हुआ? कितने ही काल तक? इतर निगोद से निकल करके पृथ्वी में आ गया, जल में आ गया, अग्नि में आ गया, वायु में आ गया, वनस्पति काय के अंदर आ गया। वनस्पति काय में क्या शब्द दिया है? यहाँ प्रत्येक वनस्पति शब्द दिया है। आप याद कीजिए दौलत राम जी की पंक्तियां। दौलत राम जी की क्या लाइनें हैं? काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, निकसी भूमि जल, सुनो, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। माने इतर निगोद से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति नहीं लिखा, प्रत्येक वनस्पति लिखा। इसका मतलब निगोद अलग है और पृथ्वी का एक जीव अलग है। पृथ्वी का एक जीवों में निगोद नहीं होता, पृथ्वी का एक जीवों के शरीर में भी निगोद नहीं होता, जल का एक जीवों के शरीर में निगोद नहीं होता, अग्नि का एक जीवों के शरीर में भी निगोदिया नहीं होते, वायु का एक जीवों के शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। अब वनस्पति,
तो वनस्पति दो प्रकार की है, एक है साधारण वनस्पति, एक है प्रत्येक वनस्पति। तो बोले जो प्रत्येक वनस्पति है वो तो ये है चारों तरफ आपको दिखाई देने वाली ग्रीनरी, ये सब है प्रत्येक वनस्पति। जितनी ग्रीनरी दिखती है आपको, पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए, चाहे वो आम का पेड़ लगा हुआ हो, चाहे खरबूजे का हो, चाहे अनार का हो, कोई भी हो, ये सारे पेड़ जितने हैं सब प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति कहते हैं निगोद, साधारण वनस्पति निगोद कहलाता है। तो बोले प्रत्येक वनस्पति के अंदर आ गया, वहां से निकल करके लंबा काल तो इतर निगोद के अंदर ही बीतेगा क्या। फिर नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल, क्या निगोद से निकलकर, ये नित्य शब्द यहाँ है, एक बार देखना चाहिए कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। नित्य निगोद से निकलकर इन पर्यायों में आ गया, फिर इतर निगोद के अंदर बहुत लंबे काल रहा, इतर निगोद से निकलकर बाद में त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। क्या त्रस पर्याय में कितने टाइम के लिए आता है भैया? साधिक 2000 सागर, बस 2000 सागर से ज्यादा नहीं। कोई भी व्यक्ति त्रस पर्याय में 2000 सागर से ज्यादा नहीं रहेगा। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ध्यान देना। और ये मैक्सिमम का अर्थ ये होता है अधिकतम है, इससे ज्यादा तो लिमिट क्रॉस करेगा ही नहीं। और मिनिमम कितना है? बोले त्रस पर्याय में आया, 2 दिन के लिए रहा और वापस एकेंद्री में चला गया। क्या त्रस पर्याय में आया और त्रस पर्याय में आकर चींटी बना, लट बना, किसी के द्वारा मारा गया, मर गया और वापस एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, निगोद दशा के अंदर चला गया, इतर निगोद में चला गया। इसकी त्रस पर्याय का 2000 सागर वाला काल पूरा हो गया। हम क्या बताएं आपको? साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्ति की चर्चा चल रही थी ना। 2000 सागर के लिए, 2000 सागर, आपको लगेगा बहुत बड़ी चीज है साहब 2000 सागर, तो क्या बात कर रहे हैं आप? 2000 सागर तो बहुत बड़ा होता है। कि सुनो सुनो, 2000 सागर क्या बड़ा होता है आपको अंदाजा नहीं है। अनंत काल के सामने 2000 सागर समुद्र में बूंद बराबर है। वो 2000 भी पूरा मिल जाए तब ना। क्या 2000 सागर पूरा कहां मिलेगा? ये तो मैक्सिमम बात कह रहे हैं। मैक्सिमम का अर्थ ये होता है जैसे पंचम काल में मनुष्यों की आयु कितनी है? बोले 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। पंचम काल की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 120 वर्ष की। अब 120 साल तक कौन कौन जिंदा रहेंगे बताओ? कोई 80 में चले जाएंगे, कोई 20 में चले जाएंगे, कोई 5 साल के होकर के मर गए, कोई 35 साल के होकर के मर गए। 120, कोई 90 के होकर के मर गए, कोई 105 के होकर के मर गए, कोई 115 वर्ष के होकर के मर गए। तो ये तो मैक्सिमम है 2000 सागर। तो 2000 सागर के पहले ही भाई साहब बैक टू पवेलियन, वापस नित्य निगोद में दोबारा जाएगा नहीं, वापस एकेंद्रीय पर्याय में इतर निगोद के अंदर चला गया। ये कह रहे हैं साधिक 2000 सागर ही है त्रस पर्याय में रहने का काल। और एकेंद्रीय पर्याय में रहने का काल कितना है? सुनो जरा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए भाई साहब, ऐसी बात कह रहे हैं। दिल दहला देने वाली बात कह रहे हैं एकेंद्रीय पर्याय में। सोचो यदि इस पर्याय में आत्मकल्याण नहीं किया, सोचो यदि इस पर्याय में हमने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने का प्रयास नहीं किया। एक बार गहराई से विचार करो, हमने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया, आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं कौन हूं यदि अपन ने इस बात को पहचानने की कोशिश नहीं की, मैं कौन हूं ये कोशिश यदि हमने नहीं की, तो फिर क्या होगा? क्या स्थिति हो जाने वाली है? आपने यदि अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास नहीं किया और कदाचित ये मनुष्य जीवन छूट करके, त्रस पर्याय छूट करके एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, तो फिर कितना लंबा काल एकेंद्रीय पर्याय में बिताने का हो सकता है? सोचो जरा। ये कह रहे हैं एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन है मात्र, असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। क्या होता है भाई साहब?
ये पुद्गल परावर्तन क्या होता है? आप कह रहे हो असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्या होता है पंडित जी, ये तो बताओ। हम क्या बताएं भाई साहब, परावर्तनों की चर्चा है, परावर्तन तो परावर्तन होते हैं। सुनो आगे अगला वाक्य क्या लिखा है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है, क्या लिखा बेटा, शब्दों की तरफ ध्यान देना, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ये तो असंख्यात है पुद्गल परावर्तन, तो एक पुद्गल परावर्तन 3 दिन में पूरा हो जाता होगा, एक पुद्गल परावर्तन 5 वर्ष में पूरा होता होगा। एक पुद्गल परावर्तन कितना है? बोले पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है कि जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। ओहो क्या कहें भाई साहब, क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है। ओ एकेंद्रीय पर्याय के दुखों की दशा देखो आप, अभी दुख नहीं बतलाए, अभी तो एकेंद्रीय पर्याय के काल की बात बतला रहे हैं। एकेंद्रीय पर्याय में कितना काल व्यतीत करता है, उस काल की गणना मात्र आपको बतला रहे हैं कि यदि ये मनुष्य जीवन 70 वर्ष का जीवन, 80 वर्ष का जीवन, 100 वर्ष के आपका ये जीवन पूरा हो जाए मान लो, और एकेंद्रीय में चला गया, तो फिर कब निकलेगा? जीव मानने को तैयार नहीं होंगे लोग तुझे। तूने अपने आप को चेतन नहीं समझा, तुझे चेतन कौन समझेगा? अपने आप को हमने आत्मा स्वीकार नहीं किया, हमारे को आत्मा कौन स्वीकार करेगा? बोलो। हमने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया, दुनिया ये कहेगी जड़ है ये तो, पत्थर है ये तो, अरे कुछ नहीं है, हटाओ कुछ नहीं है इसमें, जीव ही नहीं है ये तो, ऐसा कहेंगे। और हजारों हजारों वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक किसी एक अवस्था में, फिर दूसरी अवस्था के अंदर चला गया, फिर वहां, कितने लंबे काल तक असंख्यात पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन का आइडिया समझो, थोड़ा आइडिया देते हैं आपको, पुद्गल परावर्तन क्या चीज है। परावर्तन नहीं समझा रहा हूं, परावर्तन नहीं समझाऊंगा। पंच परावर्तनों के ऊपर मेरे शायद 2-3 प्रवचन है यूट्यूब पर, मंगलायतन में किए थे, वो आप वहां से देख सकते हैं। पुद्गल परावर्तन, लेकिन आइडिया टोडरमल जी की लाइन का खुलासा तो करना पड़ेगा ना। एक पुद्गल परावर्तन पकड़ लो आप, एक पुद्गल परावर्तन। अब पंडित जी साहब के इस वाक्य को देखना, एक पुद्गल परावर्तन, उसके अनंत पार्ट करो, अनंत हिस्से करो। बेटा क्या कह रहा हूं, एक पुद्गल परावर्तन है, टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है पुद्गल परावर्तन। बोले उस पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो। अब एक हिस्सा उठाओ, बोले उस एक हिस्से में अनंत सागर बीत जाते हैं। फिर दूसरा हिस्सा अनंत सागर, फिर तीसरा हिस्सा अनंत सागर, फिर चौथा हिस्सा अनंत सागर, 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 कहां तक चलेंगे? अनंत सागर, अनंत बार। पुद्गल परावर्तन समझा रहा हूं। अनंत सागर एक बार पूरे हो, फिर अनंत सागर दूसरी बार पूरे हो, फिर अनंत सागर तीसरी बार पूरे हो, फिर अनंत सागर चौथी बार पूरे हो, ऐसे अनंत सागर अनंत बार पूरे हो जावे, अनंत सागर अनंत बार पूरे हो जावे, तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसा एक पुद्गल परावर्तन एक बार, फिर दोबारा दूसरी बार पुद्गल परावर्तन, फिर तीसरी बार पुद्गल परावर्तन, फिर चौथी बार पुद्गल परावर्तन, ऐसे असंख्यात बार पुद्गल परावर्तन पूरे हो जावे, तब तक यह जीव एकेंद्रीय पर्याय से निकल करके बाहर नहीं आता। समझ में आ रही है कुछ बात? क्या कह दिया है भाई साहब? दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है भाई साहब, खोपड़ी काम नहीं कर रही है। ये क्या है? ये काल, दिल दहलता है, ये चीज छूट जाए। तुझे मौत दिखती है ना तुझे को, ये चला जाएगा तो क्या होगा? तुझे ये घबराहट दिखती है ना कि ये 70,000 का मोबाइल खरीद करके लाया हूं, ये टूट जाएगा तो क्या होगा? घबराहट दिखती है ना, चला जाएगा। तुझे इस प्रकार की टेंशन दिखती है ना, 3 मिनट के लिए तेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, कौन चला गया, कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ दिया। ऐसे सोचो आप, ऐसी हालत हो जाती है। किसी रेलवे स्टेशन पर आपकी सीट पर यदि 30 सेकंड के लिए आपको अपना मोबाइल नहीं दिखा तो आपकी घबराहट क्या होती है? चले जाने से जो घबराहट है,
सुन, एक बार यदि ये चला गया तो फिर मिलना अनंत 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 काल में महादुर्लभ है। हम क्या बताएं आपको, दुर्लभता समझ में आनी चाहिए। और यदि ये दुर्लभता समझ में नहीं आई आपको तो आप सचेत नहीं होंगे, आप जागृत नहीं होंगे, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का। ये मौका मिल गया है अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ये मौका मिल गया है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। सुनो, एक ही उपाय है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो फिर एक इंद्रिय कट जाएगा, फिर विकल्पत्रय कट जाएगा, फिर उस अवस्था के अंदर जन्म नहीं लेगा तू, फिर सैनी पंचेंद्रिय होगा, फिर देवगति में जाएगा सम्यक दर्शन लेने के बाद में। तो फिर मनुष्य होकर के तेते चय नर जन्म पाए मुनि वै शिव जावे, मनुष्य होकर के मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। मार्ग यहां से शुरू होता है भाई साहब। ये मार्ग शुरू करने के लिए प्रयास करो। इस ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करने का प्रयत्न करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम है इसका। प्रकाश करो अपने अंदर में मोक्ष के मार्ग का, नहीं तो फिर काल अनंत अरे ओ, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि नर भव चूका तो भव भव पछताएगा। यदि नर भव चूका तो भव भव पछताएगा। निकलने का कहां चांस मिलेगा भाई साहब, निकलने का कहां चांस मिलेगा। कैसी पोजीशन है साहब। अनंत जीवों में से एक को चांस मिले तो कुछ ऐसा लगता है मेरे को तो चला ही गया, फिर कहां चांस है। अरे किसी जगह पर किसी पोस्ट के लिए 1000 लोग अप्लाई करने वाले हों और आप सोच रहे हो तो आप कहो यार हजारों में अपना कहां नाम आएगा। 50,000 लोगों ने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और वैकेंसी एक पोस्ट के लिए हो, एक पोस्ट है, सिर्फ सिंगल पोस्ट, और 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपको लगता है कि आपका नंबर आएगा? चांस ही नहीं है। 50,000 में से एक को चांस मिलना है, कोई मतलब ही नहीं है। अनंत में से एक को चांस है। अभी 50,000 में से एक को चांस नहीं है भैया, यहाँ तो अनंत में से एक को चांस है। मैं कभी कभी इस परिस्थिति को इस प्रकार से बतलाता हूं हमारे साथियों के बीच में, साधर्मियों के बीच में, कि सुनो, सिलेक्शन अनंत थे। एक का सिलेक्शन होना था नित्य निबोध से निकलने के लिए, हमारा सिलेक्शन हो गया। हम कितने भाग्यशाली हैं आर्यो। अनंत का सिलेक्शन, अनंत में से एक का सिलेक्शन होना था, हमारा चांस बन गया, हम वहां से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद एक इंद्रिय पर्याय में, निगूढ़ पर्याय में अनंत थे, एक को चांस मिलना था, हमें मिल गया। निकसी भूमि जल पावक भयो। असंख्यात थे वहां, उन असंख्यात में से एक को चांस मिलना था 2 इंद्रिय पर्याय में आने का। 2 इंद्रिय में बहुत थे, 3 इंद्रिय में आने का एक को चांस मिलना था। 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, उत्तर कहां आ गए हैं, कौन सी जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ये जो है ना लेवल ऐसे चढ़ने का, चढ़ता जा रहा है, 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 ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ये ऊपर चढ़ते 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 कहां तक आ गया? इस लेवल तक आ गया। अब कह रहे हैं यहां आने के बाद, बोले ये टॉप लेवल पर आ गया, अब यहां से आने के बाद में ये गिरना है। अब यदि यहाँ के आने के बाद में कदम बढ़ाया तो सम्यक दर्शन, और कदम नहीं बढ़ा तो बैक टू नीचे, डाउनफॉल होने वाला है। इससे अच्छी अवस्था आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगी, भूल जाओ आप। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा काल नहीं मिलेगा आपको। ऐसा अवसर आज के 25 साल पहले भी नहीं था, ऐसा अवसर आज के 100 साल पहले नहीं था। पहले का काल भी खराब, और आगे आने वाला काल पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि हम नहीं रहेंगे। आगे काल की क्या बात करें, 25 साल बाद में हम नहीं रहेंगे, 50 साल बाद में हम नहीं रहेंगे। हमारे को गुरुदेव मिल गए भाई साहब, गुरुदेव, ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बात बतलाने वाले व्यक्ति मिल गए, व्यक्तित्व मिल गए हैं हमारे को। हम कितने भाग्यशाली हैं। हूं परमात्मा छू ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति मिल गए, द्रव्य दृष्टि से तेरा स्वरूप बतलाने वाले व्यक्तित्व मिल गए। कितना भाग्यशाली है तू, एक बार विचार तो कर, कितना भाग्यशाली है।
आज के 100 साल पहले जन्म ले लेता तो कहां था ये अध्यात्म, कहां होती ये चर्चाएं, कहां मिलते, कहां लहते रहते अभिचारी। बोलो, नहीं मिलता मौका हमारे को। 100 साल पहले जन्म ले लेते तो कुछ नहीं था, 70 साल 80 साल पहले जन्म ले लेते तो क्या होता, कुछ भी नहीं। और आज के 100 साल बाद तक तो हम रहेंगे नहीं। हम जिस काल में आ गए हैं, कभी कभी तुम्हें ऐसा कहता हूं, भगवान महावीर स्वामी के समय में भी इतना अच्छा काल नहीं था। अपेक्षा से समझना भाई, घबराना मत। मैं अपेक्षा से बात कर रहा हूं, दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी के काल में भी भगवान महावीर स्वामी का समोशरण यदि बिहार के किसी एरिया में था तो वहीं के जीवों को लाभ मिलता था। जयपुर का जीव वहां बिहार में जाकर उनके समोशरण का लाभ लेने की हिम्मत नहीं करता था। साधन भी नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थी, कैसे लाभ मिलता बतलाओ मेरे को। जिस समय भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरी, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पूरी हो चुकी है। 2 घंटा 24 मिनट जितना टाइम है एक बार फिरने का, 2 घंटा 24 मिनट पूरी हुई। अब कहां चांस है? अरे अभी तो हमारे पास में चांस ऐसा है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ करके सुन रहे हैं। जिसको सुनना चाहो उसको सुनो, जब सुनना चाहो तब सुनो। अभी यदि आप नहीं सुन पा रहे हैं, 1 घंटे बाद में सुन लो। ये कैसा काल आ गया है बतलाओ मेरे को? ऐसा काल मिलेगा आपको? आपको वारिल जी को सुनना है, आप उनको सुन सकते हो। आपको राजन जी जबलपुर वालों को सुनना है, आप उनको सुन सकते हो। आप समर प्रकाश जी को सुनना है, उनको सुन सकते हो। आप बड़े बड़े जी को सुनना है, उनको सुन सकते हो। अरे जिसका नाम लो आप, उस व्यक्ति को लाइव सुन सकते हो, आप घर बैठे सुन सकते हो। 24 घंटे में से आधी रात को आपके घर में वो विद्वान आ सकता है आपको व्याख्यान सुनाने के लिए। कहाँ है, कहाँ था ऐसा अवसर? कौन से काल में आ गए हैं हम लोग? पता है आपको हम कितने भाग्यशाली हैं जो ये अवसर आ गया है हमारे सामने। मत चूको, ये कह रहा हूं। चूक गए तो गए, बस समझ लो आप। गई भैंस पानी में। फिर एक इंद्रिय पर्याय का काल अनंत काल है, अनंत काल। ये कह रहे हैं भाई साहब, क्या बतलाऊं मैं आपको। थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा समझ लेना एक बार, हम कौन से काल में आ गए हैं। ऐसा ऐसा अवसर कहां मिलेगा? मैं तो सोचता हूं कभी कैसा काल आ गया है। बोलो, मंदिर बंद है, मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है, घर से निकल नहीं सकते हैं, स्वाध्याय सभाएं नहीं चल रही है, और हजारों लोग सब सुन रहे घर में बैठे नाम ले। ये कैसा काल आ गया? सोचा तो आपने ऐसा काल आ जाएगा? 25 साल पहले ऐसे काल के बारे में सोच सकते थे आप? अकेले ही बैठ करके स्वाध्याय करते रहते 25 साल पहले। जिन व्यक्तियों का मरण 25 साल पहले हो गया है, उन्होंने तो ये दशाएं देखी नहीं है। और जिनका जन्म आज के 50 साल बाद में होगा, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। ये तत्व ज्ञान कैसा मिलेगा कि कितनी मिलावट आ जाएगी और कितने तरह के उसमें वो आ जाएंगे। पता नहीं 50 साल बाद में क्या होगा, कौन सा बम विस्फोट होगा। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी से दुनिया और ये सब ये ऐसे वापस लकड़ी पत्थरों से होगा। वो है ना वाक्य किसी का कहा हुआ, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध किससे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यदि चौथा विश्व युद्ध हुआ तो लकड़ी और पत्थरों से होगा। क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के अंदर सब इस तरह का खत्म हो जाएगा। और जैसे हालात दुनिया में दिखाई देते हैं, ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति छींटे उछालते रहते हैं, उसको चाइना वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको दक्षिण कोरिया को वो पसंद नहीं है, अमेरिका वालों को वो देश पसंद नहीं है, उसने उसकी बात स्वीकार नहीं की। और सारे लोग इस प्रकार के दिखाई देते हैं जो 3-3 बोतल शराब की पीते हैं रोजाना, जिनके हृदय में करुणा नहीं है, जिनके हृदय में दया नहीं है। बोलो क्या करेंगे? एक विस्फोट वहां किया और वहां से उन्होंने बम विस्फोट किया, और चाइना के साथ साथ में इंडिया, पास में पड़ोसी, सब खत्म। बोलो क्या कर लोगे आप? कैसा समय आएगा पता नहीं, लेकिन हमारे पास जो अवसर आ गया है, ये अवसर महाभाग्य से मिल गया है। ये अवसर खोने जैसा नहीं है। क्या पढ़ा है हमने यहाँ? वाक्य को रट लेना, दीवार पर या माइंड पर सेट कर लेना। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक निकलेगा नहीं वहां से बेटा, क्या करेगा बोल? चांस नहीं मिलेगा तुझे। रोता रहेगा, रोता रहेगा, दुख 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 दुख, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां। अब आप कहोगे साहब दुख, क्या दुख है वहां, क्या दुख है? ये चर्चा तो नीचे बतलाने वाले, विस्तार से करने वाले एकेंद्रीय जीवों के दुखों के संदर्भ में। अभी तो कल तक तो कम से कम चलेगी, परसों तक भी चल सकती है। एकेंद्रीय जीवों के दुख बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब यहाँ।
अभी तक तो सिर्फ काल की चर्चा हो रही है। अनंत काल तो हो गया नित्य निगोध में, इतर निगोध में आया। इतर निगोध का काल कितना है यहां नहीं लिखा क्या है? शायद पहले पढ़ा था क्या अपन ने? ढाई पुद्गल परावर्तन और वो काल पढ़ा था ना अपन ने, आ गई थी शायद पहले चर्चा मेरे ख्याल से। 31 पेज के आसपास की चर्चा थी क्या वो? वहीं तो पढ़ा था अपन ने क्या? अभी तो दोबारा कहने की कहाँ जरूरत है, पढ़ लिया था 32 नंबर पेज पे। ये तो दोबारा रिवीजन चल रहा है, ऐसा समझ लो आप। नित्य निगोध इतर निगोध के नाम पर रिवीजन कर रहे हैं हम तो। 32 नंबर पेज वाला वो पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ 32 नंबर पेज का, उसे रट लो। उस पैराग्राफ को रट लो, उस पैराग्राफ को जो 32 नंबर पेज का पैराग्राफ था। खोलो, वापस खोलो, एक सेकंड दिखाता हूं आपको। खोलिए अपनी पुस्तकों में 32 नंबर पेज खोल करके देखिए, सेकंड पैराग्राफ देखिए इसका। वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प काल है। समझ में आ रही है बात? दूसरे अध्याय में 32 नंबर पेज पर था। पृथ्वी आदि स्थावरों में कितना? असंख्यात कल्प मात्र। एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, असंख्यात कल्प काल है। कहां? पृथ्वी में जल में, अग्नि में, वायु में। पृथ्वी में जल में, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रत्येक वनस्पति इनमें। और द्विइंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोध में 2.5 पुद्गल परावर्तन है। इतर निगोध में अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन, ठीक है। और इतर निगोध से जो कि अनंत काल है, इतर निगोध से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त कर फिर निगोध में चले जाते हैं। माने देखो, दो अवस्थाएं हो गई। एक हो गई इतर निगोध और दूसरी हो गई पृथ्वी कायादिक स्थावर। दो अलग अलग चीजें हैं, पृथ्वी कायादिक स्थावर और इतर निगोध। तो बोले इतर निगोध में 2.5 पुद्गल परावर्तन, पृथ्वी कायादिक के अंदर असंख्यात कल्प मात्र। ये सब एकेंद्रीय है। ये इतर निगोध भी एकेंद्रीय है, पृथ्वी कायादिक भी एकेंद्रीय है। ये दोनों एकेंद्रीय है। अब ये कह रहे हैं ये दोनों तो एकेंद्रीय है। अब यहां से निकल करके त्रस में, बोले त्रस में नहीं, इतर निगोध से निकला 2.5 पुद्गल परावर्तन बाद में पृथ्वी आदि में आ गया। पृथ्वी आदि से निकला इतर निगोध में चला गया। इतर निगोध से निकला पृथ्वी आदि के अंदर आ गया। एकेंद्रीय पर्याय में ही रहा। अगला वाक्य पढ़ो। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। ये 32 नंबर पेज पर पढ़ी थी हमने ये बातें, रिपीट कर रहा हूं आपको। आपको कितना याद होगा मुझे नहीं मालूम, क्या याद नहीं है? इसलिए टोडरमल जी यहां 63 नंबर पेज पर दोबारा आपको बतला रहे हैं उसी बात को। सेम वाक्य लिख दिया यहां पर, देखो आप दोबारा 62 पेज की लास्ट लाइन से देखो। एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल, 62 नंबर पेज पे आ जाओ वापस, जहां पढ़ रहे थे उस जगह पर। 62 नंबर पेज, एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। आ गया वही वाक्य। 32 नंबर पेज पर जो वाक्य था वही वाक्य दोबारा आ गया ना। और पुद्गल परावर्तन ये वहां नहीं समझाया था, 32 नंबर पेज पर ये नहीं समझाया था जो यहां समझा रहे हैं। और पुद्गल परावर्तन काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। इसलिए अब क्या करें? इस संसार में मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। ओहो भाई साहब, ये जो पुण्य का उदय है ना बेटा, ये पुण्य का उदय ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता है। कोई व्यक्ति सोचे मेरे तो कितना पुण्य का उदय चल रहा है, मेरे कितना पुण्य का उदय चल रहा है। अरे इस संसार दशा में मैक्सिमम तो पाप का उदय ही रहता है। पुण्य का उदय तो कोई छींटे जैसा उछल करके आता है, चीटे जैसा आ गया उछल करके, बाकी तो पाप ही पाप का उदय चलता है। अभी मनुष्य दशा के अंदर भी आप देखेंगे तो कितना पुण्य का उदय आपका, मतलब अरे नहीं साहब बहुत पुण्य। अरे भाई साहब पाप के उदय ज्यादा है पुण्य की तुलना में। पाप ही पाप का उदय चलता रहता है, कदाचित पुण्य का उदय आता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अरे बात वो थोड़ी ना, आपको सुनने का अवसर मिल रहा है पुण्य का उदय, लेकिन कदाचित है।
पुण्य का उदय हजारों चीजों में होता है ना, लेकिन कदाचित है, हड्डी टूट गई, महीनों के लिए टक जाता है। बोलो, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, किसी का मरण हो गया, अरे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अटैक आ गया, अब महीने 2 महीने के लिए उसके ऑपरेशन के बाद में चल रही है तैयारी, ये वो संभाल रहा है, कर रहा है। अब कैसे पाप कर्म के उदय आए, मतलब कहां चांस है आपको? ये तो मनुष्यों की बात कह रहा हूं मैं, अभी मनुष्य गति के दुख बतलाएंगे आगे चल करके टोडरमल जी साहब। ये जो प्रकरण यहाँ टोडरमल जी साहब दे रहे हैं, ये प्रकरण पूरा का पूरा प्रकरण जो आगे कई दिनों तक चलने वाला है, पर्याय अपेक्षा से दुख का, ये ऐसा प्रकरण है जिसके बारे में तुमने सोचा था कि यहां रह करके भी सुख भोग लूं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं देख देख तू देख, मैं बता देता हूं तेरे को। चर्चा कहां से प्रारंभ की थी आज हमने ये कहा था कि कल अंतिम चरणों में सिद्ध दशा तक पहुंचने की बात कही थी। तू यदि सुखी होना चाहता है तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर, उसके लिए सम्यक दर्शन अधिक प्रकट कर। तो कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहीं रह करके सुखी हो जाऊं। शिष्य का प्रश्न क्या उत्पन्न हुआ मन में, ऐसा नहीं हो सकता क्या पंडित जी यहीं रह करके सुखी हो जाऊं? तो टोडरमल जी ने कहा यहां जितनी प्रकार की अवस्थाएं तेरी होती है संसार में, कभी एक इंद्रिय अवस्था होगी, कभी 2 इंद्रिय होगी, विकलत्रय होगा, बोले जितने प्रकार की अवस्थाएं तेरी संसार दशा में होती है, एक बार हम तुझे अपने साथ में बिठाकर, अपनी गाड़ी में बिठाकर सब जगह पर घुमा देते हैं। चल, एक इंद्रिय दशा में देखा तूने? अभी नहीं देखा अच्छे से, अभी तो तूने एक इंद्रिय दशा में कितने लंबे समय से वो जीव हैं, सिर्फ वो काल देखा है। अब टोडरमल जी कल दिखाएंगे इस एकेंद्रीय दशा में ये जीव तकलीफ किस प्रकार से भोग रहे हैं। फिर एक इंद्रियों की तकलीफ देख लेगा तो हम तुझे बैठा करके ले चलेंगे 2 इंद्रियों के पास में, बोले देख ये अवस्था तुझे पसंद है क्या? कि नहीं ये भी पसंद नहीं है। तो कहेंगे देख ये पंचेंद्रिय अवस्था ये तुझे पसंद है क्या? कि ये भी पसंद नहीं है। पूरे संसार में तुझे घुमाएंगे, सारी पर्यायें तुझे बतलाएंगे, और यदि तुझे नहीं जचे, नहीं पसंद आवे, तो फिर तुझे ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर, मुक्ति का मार्ग जीवन में प्रकट करने का प्रयत्न कर, और सिद्ध अवस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां तू साधी अनंत काल के लिए सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से आज जो हमने काल की अपेक्षा से बात देखी है, इस बात को देखते हुए अपने काल को, अपन जो महाभाग्य से टाइम फ्रेम मिल गया है हमारे को 10-5 वर्षों का, इसे हम बर्बाद नहीं करते हुए आत्म कल्याण में लगावें, और आत्म कल्याण में लगाते हुए अल्प काल में हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेवें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। जय राजश्यामी धर्माणी माता की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।